ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। अगर बड़ी खबरों की बात करें, ताज़ा तरीन खबरों की बात करें, तो इस समय की सबसे विस्फोटक खबर है, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली खबर है कि कन्हैया कुमार जो कॉलेज युवाओं के चहीते नेता हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ में गुजरात के निर्दलीय युवा विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी की उपस्थिति में इन लोगों ने पार्टी में शामिल हुए और पार्टी की सामान्य सदस्यता का पर्चा भी भरा। कन्हैया कुमार कुछ वाकई ही देश के, भारत के बड़े चर्चित विद्वान और बोलने में सक्षम नौजवानों में से हैं। अभी मुश्किल से थोड़े महीने पहले ही राहुल गांधी ने, कांग्रेस के टॉप लीडर ने, सार्वजनिक मंच से ये कहा सबको कि कांग्रेस के दरवाजे उन लोगों के लिए खुलने चाहिए, उन लोगों को कांग्रेस में शामिल करना चाहिए जिनमें बोलने की हिम्मत है, जो निडर हैं, जो सच का सामना कर सकते हैं, जो सच बोल सकते हैं और जो तानाशाही और जुल्म के खिलाफ आवाज़ निकाल सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आरएसएस और बीजेपी मानसिकता के लोग कांग्रेस में शामिल हैं, कांग्रेस में विभिन्न पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन मानसिकता उनकी बीजेपी और आरएसएस वाली है, वो तुरंत ही पार्टी छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी राहुल गांधी की रणनीतियों के तहत कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल शायद किया गया है। कन्हैया कुमार के बारे में बता दिया जाए कि वो बेगूसराय से लोकसभा का एक चुनाव लड़ चुके हैं। तब वो सीपीआई पार्टी में थे। तब उस समय शायद उनका वजूद बढ़ तो रहा था, पर इतना नहीं बढ़ पाया था कि वो लोकसभा का चुनाव जीत पाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी राजनीति में बता दें तो कन्हैया कुमार का वाकई बड़ा ऊंचा कद है। उनका एक गाना, उनका एक गीत, हमें चाहिए आज़ादी, देश भर की यूनिवर्सिटियों में, देश भर के क्रांतिकारी छात्रों में, देश भर के ऐसे स्टूडेंटों में जिनमें जोश है, जिनमें निडरता है, जिनमें गलत को गलत कहने की क्षमता है, उन छात्रों के लिए नेशनल एंथम सा या लविंग एंथम का काम कर रहा है। हमें चाहिए आज़ादी। जब कन्हैया कुमार ढपली लेके गाते हैं तो पूरी की पूरी युवाओं की भीड़ में ऐसा जोश भर जाता है, ऐसी ऊर्जा भर जाती है, ऐसा आत्मविश्वास भर जाता है, ऐसी निडरता भर जाती है जो देखने योग्य है। अच्छा दर्शकों, बोलने की कला सब में नहीं होती है। कुदरत बोलने की क्षमता, अच्छा वक्ता बनाने की क्षमता कुछ लोगों में देती है। लता मंगेशकर जी, मैं जिनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं। सचिन तेंदुलकर जी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और मुंशी प्रेमचंद जी बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी रहे, पर ये अच्छे भाषण देने वाले लोग नहीं थे। इनमें अलग काबिलियत तो थी, तो भाषण देने की काबिलियत नहीं थी। हम बात करते हैं अगर आशुतोष राणा, जो एक मशहूर अभिनेता हैं, ज़्यादा सफल अभिनेता नहीं है, हालांकि मैं उनका भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन उनमें बोलने की क्षमता बहुत बढ़िया, उनमें भाषण देने की क्षमता बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो देश के जो कुछ गिने चुने प्रमुख लोग हैं जिनमें बोलने की काबिलियत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्षमता है बोलने की, उनमें से कन्हैया कुमार एक है। हिंदुस्तान के टॉप 20 लोगों में से एक कन्हैया कुमार गिने जाते हैं जिनके भाषण देने की क्षमता बड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। हजारों लाखों युवाओं, छात्रों की भीड़ को आकर्षित कर देने वाली है, चुंबक की तरह चिपकाए रखने वाली उनकी भाषण शैली है। कांग्रेस को उनके आने से कोई फायदा हो या ना हो ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो उनके बोलने की, जनसमूह को आकर्षित करने की क्षमता है, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने अपनी बात कहने की, अपनी बात मनवाने की, अपने तर्कों और दलीलों को कहने की जो क्षमता, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर होगा।
लाखों करोड़ों छात्रों और स्टूडेंटों के सामने जब कन्हैया कुमार कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वाकई समा बन जाता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने YouTube के ऊपर कन्हैया कुमार को देखा हो, ना देखा हो, तो मैं ज़रूर सिफारिश करूंगा कि उनका एक गाना हम चाहते हैं आज़ादी, जान से प्यारी आज़ादी, वो ज़रूर सुने। जब आप सुनेंगे, जब वो पूरे सुर ताल से, पूरे रिदम से, पूरे जोश से, निडरता से, अंदर से निकलती भावनाओं से जब वो ये गीत गाते हैं तो चारों तरफ लाखों स्टूडेंटों के बीच में एक समा बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे क्रांति का बीज फिर से उत्पन्न हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए लोग फिर से इकट्ठा हो गए हों। उनके इस गाने के साथ में उठी हुई जोश भरी मुट्ठियाँ ऐसा साबित करती हैं जैसे वो दौर आ गया है जब अंग्रेज जुल्म बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं और हिंदुस्तानी नौजवान मुट्ठी बांध के पूरे जोश से उनके सामने तराने गाता हुए भिड़े पड़े हैं। तब ऐसा लगता है कि जैसे हिटलर के लोग गोलियां बंदूकें लिए हुए खड़े हुए हैं कि अब तुम सबको मार डालेंगे। मासूम जनता जोश आत्मविश्वास से भरी हुई तराने गाती हुई अपना सीना सामने करके कह रही है कि मार दो अगर मारना है, लेकिन आज़ादी हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। मैं कन्हैया कुमार के इस आज़ादी के गीत गाने वाले तरीके का बड़ा प्रशंसक। कन्हैया कुमार के साथ में मैं बता दूं कि जिग्नेश मेवानी ने भी अभी हाल ही में, जो गुजरात से विधायक हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो भी एक अच्छे वक्ता हैं और गुजरात में युवाओं के बीच में एक चर्चित चेहरा है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को शामिल करा है, यकीनी तौर पे कांग्रेस के टॉप लीडरों के दिमाग में एक इतनी बड़ी देश भर में जो पार्टी 70 साल से राज कर चुकी है और पूरे देश में जो पार्टी है जिसका वजूद देश के हर शहर, हर मोहल्ले, हर कोने में नज़र आता है, इतनी बड़ी पार्टी के टॉप लीडरों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा जो उन्होंने कन्हैया कुमार को शामिल किया। कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस वाकई बड़ी मजबूत होगी। जो अच्छे वक्ता हैं, जो बोलने की बड़ी अच्छी क्षमता रखते हैं, उनमें से एक मुझे ये कहने में हर्ज नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं, जो पंजाब में कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उनमें भी वाकई बोलने की बहुत बड़ी अच्छी क्षमता थी क्या उनमें अभी भी क्षमता है, लेकिन वो बीजेपी से आए थे कांग्रेस में और आए हुए उन्हें लगभग 3-3.5 साल ही हुआ और कभी वो अमरिंदर सिंह को हटाने में या उनका विरोध करने में उन्होंने अपनी ऊर्जा खपाई और कभी जो उन्हें पंजाब के अध्यक्ष पद दे दिया गया उसको लेके इस्तीफ़ा देने में अपनी ऊर्जा खपाई। काम करने के बजाय ज़्यादातर वो विरोध की राजनीति ज़्यादा करते रहे। चलिए खैर, बोलने की क्षमता उनकी भी थी। वापस टॉपिक लेकर आते हैं कन्हैया कुमार पे। कन्हैया कुमार के आ जाने से वाकई बहुत ज़्यादा कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस में बल आएगा। और ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि कांग्रेस अगर युवा छात्रों में उनका उपयोग करती है तो वाकई लाखों करोड़ों युवा यूनिवर्सिटियों के जो देश भर में हैं वो एक आवाज़ पे कन्हैया कुमार की कांग्रेस के प्रति, देश के प्रति, आज़ादी के प्रति, जुल्म के विरोध के प्रति एकजुट हो सकते हैं। कन्हैया कुमार में वाकई वो क्षमता है कि वो अपनी भाषण से, अपनी आवाज़ से, अपने बोलने की कला से पूरी हज़ारों लाखों करोड़ों की भीड़ को सम्मोहित कर सकते हैं। मैं फिर सिफारिश करूंगा दर्शकों से कि वो YouTube पे जाके कन्हैया कुमार के आज़ादी गीत को भी सुने और साथ में उनके अलग अलग जगह के भाषण हैं उसको भी ज़रूर ध्यान से सुने। उन्होंने अलग अलग जगह डिबेट में हिस्सा लिया, अलग अलग जगह लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, अलग अलग जगह उन्होंने सीधी जो प्रश्नकर्ताओं से बातचीत करी है। आत्मविश्वास से लबरेज ये युवक, तर्कशील क्षमताओं से भरा हुआ ये युवक, लॉजिकल बात कहने वाला ये युवक वाकई ही एक ऐसा भारत का भविष्य का नेता है जो भविष्य में आगे चल के राजनीति के रंगमंच पर छा जाएगा। काफ़ी समय के बाद ऐसे वक्ता
का अवतार होता है, एक ऐसा अवतार कहता होता है कि जो करोड़ों लाखों युवाओं को बांध ले, तो ऐसी क्षमता कन्हैया कुमार में है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल हो जाने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आया है, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर आई है। उसके आ जाने के बाद कांग्रेस दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।